दिल्ली की गलियों में जहां हर दीवार से तारीख की सांसें सुनाई देती थीं, एक पुरानी मगर शानो शौकत से भरपूर कोठी थी। उसी कोठी में नाज़नीन ए हुस्न दिल-रुबा रहती थी, एक वेश्या, मगर अपने जलवे और अदाओं से हसीनाओं की मल्लिका कहलाती थी। उसका नाम महरुख था। चांद से भी ज्यादा रोशन चेहरा, शफक से भी गहरा गुलाबी रंग, और आंखों में ऐसा कशिश भरा समुंदर कि हर नज़र खुद ब खुद डूब जाने को बेताब रहती। महरूख की कोठी का एक बड़ा सा झरोखा था, जो सीधे उस गली पर खुलता था जहां से हर रोज शहजादा शमशीर गुजरता था। शमशीर शाही खानदान का नूर चश्म था, जिसने बचपन से ही तालीम और तरबियत में फरिश्तों जैसी संजीदगी दिखाई थी। हर सुबह वो अपने उस्ताद के मकान की जानिब रवाना होता, जहां उसे दीनी और दुनियावी उलूम सिखाए जाते। महरुख का दिल उस रोज बेकरार हो उठा जब पहली बार उसने शमशीर को देखा। सफेद मलमल के लिबास में लिपटा, सर पर रेशमी साफा, आंखों में ताजगी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत के दिल खुद ब खुद मचल उठे। वो झरोखे के पीछे से चुपके चुपके झांकती रहती, जैसे हर रोज उसकी जान शमशीर के कदमों के साथ धड़कती हो। हर रोज जब शमशीर गुजरता, महरुख की सांसें थम जाती, दिल बेबस होकर सीने से बाहर निकलने को बेताब हो जाता। उसने ना कभी किसी से मोहब्बत की थी, ना ही किसी के लिए दिल में ऐसी बेताबी महसूस की थी, मगर शमशीर की एक झलक ने उसकी रूह में ऐसी आग लगा दी थी जो ना बुझने वाली थी, ना बुझाने वाली। रातों को महरुख जागती रहती, तकिए से लगकर शमशीर का नाम अपने लबों पर दोहराती। उसकी हर दुआ, हर तमन्ना में अब शमशीर बस चुका था, मगर दिल में एक अजीब सी मायूसी भी थी। वह जानती थी कि उसका पेशा, उसकी हैसियत शमशीर जैसे पाकीज़ा शहजादे के लिए एक नापाक दाग थी। फिर भी दिल के हाथों मजबूर थी। इश्क तो हर सरहद से आज़ाद होता है, हर ज़ात, हर ओहदे से ऊपर। महरुख ने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, वो इस मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाएगी, चाहे खुदा उसे जितना भी आजमाए, चाहे तकदीर उसके खिलाफ कितनी भी साजिशें रचे। उस रात जब पूरा शहर नींद के आगोश में डूबा हुआ था, महरुख ने झरोखे के नीचे बैठे चांद को देखा और हल्की आवाज में बुदबुदाई, या अल्लाह, इस महबूब ए ख्वाब की एक नज़र, एक करम मेरे हिस्से में भी लिख दे। सुबह की पहली किरणों ने जब शहर के पुराने मकानों की बूढ़ी दीवारों पर दस्तक दी, तो महरू अब तक जागती रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक न था, बस शमशीर की तस्वीर उसके ख्यालात में हर लम्हा लिपटी रही। आज महरुख ने कुछ तय कर लिया था। वह सिर्फ झरोखे से झांक कर दिल बहलाने वाली नहीं थी, अब वह शमशीर को अपने इश्क का पैगाम भेजेगी। मगर कैसे? उसकी हर कोशिश पर्दे के पीछे से थी। बेआवाज बेअसर दिन चढ़ते ही महरुख ने अपनी सबसे वफादार बांधी शमाओं को बुलाया। शमा वही थी जो बचपन से उसकी हमराज रही थी। अपनी कशमकश और तड़प को छुपाते हुए महरुख ने नरमी से कहा, शमा, आज तू मेरी जानिब से एक पैगाम ले जाएगी, मगर संभल कर, यह राज्य दुनिया की नज़रों से महफूज रहना चाहिए। शमा ने अदब से सर झुका लिया और हामी भर ली। महरुख ने रेशमी कपड़े के एक छोटे से टुकड़े पर अपने नाजुक हाथों से कुछ अल्फाज लिखे, वो अल्फाज जो उसके दिल की सदा थे। अगर मेरी तड़प तुम तक पहुंचे तो बस एक नज़र इन गुर्बत की दीवारों के उस पार डाल दीजिए। पैगाम को गुलाब की पंखुड़ियों में लपेटकर एक छोटा सा गुलदस्ता तैयार किया गया। वही गुलदस्ता शमा के हवाले किया गया, जो उसे शमशीर के रास्ते में इस तरह रखना था कि उसकी नज़रों से ओझल ना रह सके। दूसरी जानिब शमशीर हमेशा की तरह सुभग अंदाज में उस्ताद के मकान की तरफ रवाना हो रहा था। शाही जामा मामूली, मगर शान ए शहजादगी से भरपूर गली की गर्द में भी उसका वजूद महकता हुआ महसूस होता। जैसे ही शमशीर महरूफ की कोठी के सामने पहुंचा, उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उस गुलदस्ते पर पड़ी। पहले तो उसने इत्तेफाका समझकर नज़रअंदाज करना चाहा, मगर फिर जैसे दिल ने झिंझोड़ कर कहा, देख, इसमें कोई पैगाम छुपा है। शमशीर ने गुलदस्ता उठाया। गुलाब की भीनी खुशबू में छुपा वो रेशमी टुकड़ा उसके हाथ में आ गया। उसने पढ़ा, अल्फाज सीधे दिल के अंदर उतर गए। वो चौंक गया। कौन थी जो उसके लिए अपनी रूह की चिट्ठी भेज रही थी? कौन थी जो पर्दों के पीछे से उसे अपनी तन्हाइयों में बुला रही थी? शमशीर ने झरोखे की जानिब देखा, मगर वहां सिर्फ हवा थी, परछाइयां थीं और छुपी हुई तड़प थी। उसके दिल में पहली बार कोई अजनबी सी हलचल हुई। वो एक पल को ठिठक गया, फिर सोचता हुआ आगे बढ़ गया। मगर गुलदस्ता अब उसकी गिरह में था और पैगाम उसकी रगों में धड़कने लगा था। महरूखा, जो पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई।
जैसे किसी ने उसके टूटते दिल में उम्मीद की पहली शमा रोशन कर दी हो। आज उसका इश्क बस एक कदम आगे बढ़ा था, मगर उसके लिए यह एक कदम पूरी कायनात जितना बड़ा था। बड़ी मोहब्बत है। आपके सब्र और शौक में शमशीर दिन भर उस्ताद के पास बैठा रहा, मगर आज उसकी तवज्जोह किसी किताब, किसी मसले, किसी बहस की जानिब न थी। उसकी उंगलियां बार बार उस रेशमी टुकड़े को टटोलतीं, जो अब उसके दामन में छुपा था, और उसका दिल बेताबी से धड़कता रहता। शाम ढलने लगी थी। आसमान पर शफी रंग बिखर रहे थे, और शमशीर तन्हाई का सामान लिए घर लौट रहा था। हर कदम पर वही सवाल उसके साथ चलते। कौन है वो, कैसी है, उसकी आंखें क्या, उसकी मोहब्बत सच्ची है या यह कोई फरेब, मगर दिल अजीब इंसाफ करता है। शक की जमीन पर भी उम्मीद के फूल उगाता है। शमशीर का दिल गवाही दे रहा था कि इस पैगाम में रिया का शायबा नहीं था। हर हरफ में रूह की सच्चाई थी। दूसरी तरफ मेहरुख भी बेचैन थी। झरोखे के पास बैठी चुपचाप चांद को ताकती रही। उसके दिल में ख्वाहिशों की चिंगारियां सुलग रही थीं। हर आहट पर वह चौंकती, हर साए को देखती कि शायद कोई पैगाम वापस आए। रात गहराती चली गई। मेहरुख ने एक दिया जलाया, जो उसकी उम्मीदों का भी निशान था। वह दुआ करती रही, या रब मेरे इश्क की इज्जत रख लेना, मेरे दिल के अरमानों को रुसवाई ना देना। इधर शमशीर ने भी रात को करवटें बदलते हुए गुजारी। आखिरकार जब सब सो गए, वो चुपके से उठा और खिड़की के पास आकर ठहर गया। चांदनी की रोशनी में उसने दूर गली की जानिब देखा, जहां हर रोज मेहरुख के झरोखे के नीचे से गुजरता था। एक नाजुक सा ख्याल उसके दिल में कौधा। अगर यह इश्क है तो फिर इसे नजरअंदाज करना गुनाह होगा। अगर यह फरेब है तो जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। इसलिए उसने तय किया कि कल वह उसी गली से गुजरेगा, मगर इस बार नजरों में तलाश होगी, दिल में सवालात होंगे और कदमों में इत्तेफाका नहीं, इरादा होगा। सुबह होने में कुछ ही घड़ियां बाकी थीं। मेहरुख ने भी तय कर लिया था कि कल वह एक और निशानी भेजेगी। इस बार सिर्फ अल्फाज नहीं, अपने दिल का अक्स भी भेजेगी। वह रात गवाह बनी, दो दिलों की तड़प की, दो रूहों की दुआओं की, और एक ऐसे इश्क की शुरुआत की जो सरहदों से परे जाने वाला था। सुबह की पहली रोशनी जब गली की धूल भरी फिजाओं पर बिखरने लगी, तो मेहरुख पहले से तैयार थी। उसके चेहरे पर हल्की सी कशिश थी, आंखों में बेताबी की लहर और दिल में बेइंतहा दुआएं। आज उसने अपनी कोठी के झरोखे पर एक सफेद रेशमी रुमाल टांग दिया था। रुमाल जिस पर अपने नरमनम हाथों से चांद और सितारों का नाजुक सा नक्श उकेरा था। वह जानती थी, अगर शमशीर दिल से देखेगा तो इस निशानी को पहचान लेगा। इधर शमशीर भी बगैर किसी और तवज्जो के उसी गली की तरफ बढ़ा, जहां उसका दिल हर रोज खींचता था। आज उसके कदमों में ना अफसराना शानो शौकत थी, न तहजीब का तकुफ। सिर्फ दिल की बेकली थी जो उसे खींचे लिए जा रही थी। गली के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नज़र सीधी उस झरोखे पर जा ठहरी। वह सफ़ेद रुमाल हवा में लहराता हुआ मानो उसकी राह तक रहा था। शमशीर का दिल एक अजीब सी धड़कन के साथ कांपा। फिर जैसे तकदीर ने पर्दा सरका दिया। झरोखे के पीछे से एक नाजुक सी परछाई उभरी। एक लम्हे को बस हल्का सा चेहरा नजर आया। गुलाबी रुखसार, स्याह घने बाल और आंखों की झीलें, जिनमें हजारों बेनाम दुआएं डूबी हुई थीं। शमशीर वहीं ठिठक गया। वक्त रुक गया, सांस थम गई। यह पहली बार उसने मेहरूख को देखा और दिल पर जैसे कोई बिजली गिर गई। मेहरू भी एक पल के लिए सामने आई थी, फिर हौले से पर्दे के पीछे जा छुपी। मगर वह एक लम्हा ही कयामत था। उस एक झलक ने दोनों की रूहों को गिरफ्त में ले लिया था। शमशीर के लबों पर बेसाख्ता एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। उसने रुमाल को सलाम किया, एक इशारा, एक इकरार, और फिर आगे बढ़ गया। मगर उसका दिल अब मेहरुख के दर पर गिरवी रख चुका था। मेहरुख झरोखे के पीछे से उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, मगर आज उन आंसुओं में मायूसी नहीं थी, सिर्फ राहत थी, शुक्र था। आज उसके इश्क ने पहला रंग दिखाया था। आज उसकी दुनिया में एक नई सुबह तामीर हुई थी। रात जब आएगी तो दोनों के दिलों में वह पहली मुलाकात एक नए अफसाने की तरह गूंजती रहेगी। मगर क्या यह रास्ता आसान होगा? क्या मेहरूख का ख्वाब हकीकत बन सकेगा? तकदीर की कलम अब इस कहानी को नए मोड़ देने वाली थी। शमशीर उस रोज़ जब वापस महल पहुंचा तो उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। तख्तो ताज के वारिस की चाल में आज वह अकड़ नहीं थी जो तालीम और तमीज़ ने दी थी। उसके बदन से एक अजीब सी नरमी टपक रही थी, जैसे दिल किसी नज़र के असर से पिघल गया हो।
महल के अहाते में उसकी बड़ी बीवी यानी मल्लिका ए आला ने उसे रोका। कहाँ खोए रहते हो शमशीर, किताबों में या ख्वाबों में, मुस्कुराते हुए पूछा। मगर शमशीर सिर्फ झुककर अदब से सलाम कर गया। वह जवाब देने की हालत में नहीं था। उसके लब खामोश थे मगर दिल चीख रहा था। दूसरी जानिब मेहरुख की कोठी में भी आज अजीब सी घमाघमी थी। शमा ने मेहरुख के हाथ थाम लिए थे और आंखों में चमक लिए बोली, बेगम, अल्लाह ने आज तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। उस शहजादे की नज़र में मोहब्बत साफ थी। मेहरुख ने धीमे से सर झुका लिया। उसकी रूह पर आज राहत की बारिश हो रही थी, मगर साथ ही डर भी था। एक अनकहा सा खौफ कि कहीं यह ख्वाब टूट ना जाए। उसने अपने कमरे में जाकर इत्र के शीशे खोले। नरम मखमली गलीचे पर बैठकर एक नया खत तहरीर करने लगी। इस बार अल्फाज और भी सच्चे और भी गहरे थे। अगर आपकी निगाहें मेरी तरफ झुकी तो समझूंगी कि मेरा दिल बेकस नहीं है। अगर मेरे इश्क में कोई खता हो तो सिर्फ एक इशारा कर दीजिए, मैं खामोशी से अपने तखयुत का जनाजा उठा दूंगी। इस खत को उसने फिर गुलाब की पंखुड़ियों में छुपाया और शमा माँ को हिदायत दी कि कल सुबह वही गुलदस्ता शहजादे की राह में रखाए। रात बहुत खामोश थी। आसमान पर चांद आज और ज्यादा जवान लग रहा था, जैसे चांदनी भी उन दोनों दिलों की कहानी में शामिल हो गई हो। शमशीर भी महल की छत पर अकेला टहल रहा था। हवाओं में मेहरुख की खुशबू सी बसी हुई थी। उसके दिल ने पहली बार किसी के लिए सजदा किया था। बेख्तियार, बेपर्दा, बेपरवाह तलाश अब दोनों जानिब से थीं। बाहों में लिपटने से पहले निगाहों की मोहब्बत का इम्तिहान था। तकदीर की कलम अब दोनों के इश्क के पन्नों पर नए अफसाने लिखने को तैयार थी। मगर क्या हर इश्क को आसान रहगुजर मिलती है? फिर एक तूफान उस गली की तरफ बढ़ रहा था। तूफान जो इश्क की कहानी में इम्तिहान के सफ़ात भी लिखने वाला था। सुबह का सूरज जब नीम के पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर फैला तो मेहरुख ने दिल थामकर झरोखे से झांका। उसकी आंखों में इंतजार की लाली थी और रूह में अजीब सी कशिश। शमा गुलदस्ता लेकर गली के मोड़ पर पहले से मौजूद थी। वही गुलदस्ता जिसमें मेहरुख का नरम सा पैगाम छुपा था। दूर से शमशीर आता नजर आया। आज उसकी चाल और भी धीमी थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर उठा रहा हो। जब वह गुलदस्ते के करीब पहुंचा तो एक लम्हे के लिए रुका झुका और अपने नरम हाथों से गुलदस्ता उठा लिया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो हर गैर से छुपी हुई थी, मगर मेहरुख की निगाहें उसे पढ़ सकती थीं। शमशीर ने वहीं खड़े होकर गुलदस्ते में छुपा खत निकाला। जब उसने मेहरुख के अल्फाज पढ़े, वह सच्चे टूटते हुए दुआओं से भीगे हुए अल्फाज, तो उसके दिल में जैसे आग लग गई। उसने एक बार फिर झरोखे की तरफ नजर डाली। झरोखे के पर्दे में एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई नाजुक सी हस्ती पर्दे के पीछे से सब देख रही हो। शमशीर ने अपने कल्ब से एक वादा किया, मैं इस मोहब्बत की तौहीन नहीं करूंगा। उसने धीमे से अपना हाथ दिल पर रखा, एक खामोश इकरार, एक अदृश्य पैगाम मेहरुख तक पहुंचाने के लिए। मगर तकदीर को शायद अब भी इश्क की राह आसान मंजूर न थी। उसी गली में एक और आंखें थीं, निगरानी करती हुई, जलती हुई। वह आंखें किसी और की थीं, शहजादी गुलनार की, जो बरसों से शमशीर की मंगनी का सपना देख रही थी। गुलनार एक शाही अमीर की बेटी थी जो अपने नाजो नखरे से पूरी सल्तनत में मशहूर थी। जब उसने शमशीर को गली के इस मोड़ पर एक मामूली कोठी के सामने रुकते देखा तो उसका दिल आग की तरह भड़क उठा। एक वेश्या, एक शहजादा गुलनार के अंदर की आग ने अब बदले का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। वह जानती थी सल्तनत की ताकत उसके साथ है। अगर वह चाहे तो इस कोठी और इस लड़की को हवाओं में उड़ा सकती है। मगर गुलनार ने सोचा, इंतकाम का मजा तब है जब दिल को कुचलकर रूह को मसल कर रखा जाए। उसने ठान लिया कि वह मेहरुख को ऐसी रुसवाई देगी कि शमशीर भी उसे भूलने पर मजबूर हो जाएगा। इधर मेहरुख मासूमियत से सिर्फ इश्क का ख्वाब बुन रही थी। उसे क्या खबर थी कि उसके इश्क की राह में अब ताजगी से नहीं, आंधियों से मुलाकात होगी। सुबह का वक्त था। आसमान पर सफ़ेद बादल यूं तैर रहे थे जैसे कोई ख्वाब अपनी हकीकत से दूर भाग रहा हो। हवा में वह नमी थी जो सिर्फ तब महसूस होती है जब दिल में कोई अनकही बेचैनी पल रही हो। मेहरुख ने आज फिर अपने झरोखे पर खामोशी से निगाहें जमा रखी थीं। उसकी आंखों के नीचे हल्के से साए थे जो बेकरारी और रात भर जागने की गवाही दे रहे थे। आज उसका दिल अजीब सा था। इश्क में उम्मीद के साथ एक अनजानी दहशत भी घुल गई थी। वो जानती थी शमशीर ने उसका पैगाम पढ़ लिया था। वह भी जानती थी उसकी आंखों ने कबूलियत का पैगाम भेजा था।
मगर मोहब्बत की राहें कब इतनी आसान होती हैं। इधर शमशीर भी रात भर करवटें बदलता रहा था। उसने आज पक्का इरादा कर लिया था कि वह मेहरुख से मिलने का कोई रास्ता निकालेगा। जिस शहजादी गुलनार से मेरा रिश्ता तय किया जा रहा था, उस रिश्ते को मैं अपने दिल की आवाज़ पर कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि दिल के बिना तख्त भी एक वीराना है, उसने सोचा। मगर तख्तो ताज की दुनिया सिर्फ दिल से नहीं चलती। उसकी रगों में जो शाही लहू दौड़ता था, उस पर हुकूमत की जंजीरें भी थीं। दूसरी तरफ शहजादी गुलनार अपने महल में आग की तरह भड़क रही थी। उसने अपने वफादारों को बुलाया और फरमाया, मुझे उस वेश्या का नाम पता और हर एक हरकत मालूम चाहिए। मैं उसे ऐसे रुसवा करूंगी कि उसकी रूह भी दुआ मांगेगी। मौत की गुलनार की आंखों में जलन थी, जो बर्फ से भी ठंडी और आग से भी ज्यादा सुलगती थी। उधर मेहरुख को अब भी कोई खबर न थी कि उसका नाम, उसकी इज्जत, उसके ख्वाब एक शहजादी के इंतकाम का निशाना बन चुके हैं। शाम ढलने लगी थी। गली की फिजा में एक अजीब सा खामोश सन्नाटा था। सारे दुकानदार जल्दी जल्दी अपने सामान समेट रहे थे, जैसे किसी तूफान की आहट महसूस कर ली हो। मेहरू अपने झरोखे से छात को ताक रही थी और उसके दिल में एक दबी दबी सी दुआ थी, या रब मेरी मोहब्बत को इम्तिहान की आग से महफूज रख। मगर दुआओं और तकदीर के दरमियान फासला हमेशा बहुत लंबा होता है। अचानक गली के एक सिरे से शाही सवारियों का कारवाहों नमूदार हुआ। शाही सिपाही तलवारें चमकाते हुए, शाही झंडे लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। गली के लोग एक एक करके अपने दरवाजे बंद करने लगे और फिर मेहरुख के दरवाजे पर शाही सवार रुक गए। गुलनार का हुक्म था, इस वेश्या को दरबार में हाजिर किया जाए। मेहरुख सहम गई। शमा उसके पास दौड़ी आई। बेगम, ये क्या आफत है? ये कौन लोग हैं? मेहरुख ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर इश्क के रास्ते में मौत भी आए तो सर झुकाना नहीं चाहिए। उसने अपने गुलाबी दुपट्टे को सिर पर जमाया, काजल से भीगी हुई आंखों में इज्जत और हिम्मत भर ली और दरवाजे पर जा खड़ी हुई सिपाही आगे बढ़ा और सख्ती से कहा, हुक्म है, शहजादी गुलनार के हुजूर में पेश हो। मेहरुख ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा, अपने दिल पर हाथ रखा और फिर चुपचाप सिपाहियों के साथ चल पड़ी। गली में लोग सिर झुकाए खड़े थे, हर आंख में अफसोस था। हर दिल जानता था कि आज एक मासूम इश्क को तख्तो-ताज की बेरहम दुनिया से टकराना है, और इस टकराव में कौन जीतेगा, मोहब्बत या तख्त? रात की चादर अब गाढ़ी हो चली थी, मगर तहरीर तो अभी बाकी थी, जिसमें आंसुओं, आग और वफा की स्याही से इश्क का असल इम्तिहान लिखा जाना था। शाही महल की राहें सुनसान थीं, मगर उनके फर्श पर रेशमी कालीन बिछे थे, जिन पर मेहरुख के नाजुक कदम डगमगाते हुए बढ़ रहे थे। हर दीवार, हर खी, हर झरोखा इस बात का गवाह था कि सल्तनत के सामने एक वेश्या को खड़ा किया जा रहा है, मगर एक ऐसी वेश्या जिसकी आंखों में मोहब्बत की क्षमा जल रही थी और इज्जत की चिंगारी अंगड़ाइयां ले रही थी। मेहरुख को एक ऊंचे दरबार में लाया गया। सामने शाही तख्त पर शहजादी गुलनार रेशमी लिबास में तिलमिलाती आंखों के साथ बैठी थी। उसके दोनों जानिब वजीर, उस्ताद शाही और दरबारी मुस्कुराते हुए खड़े थे, जैसे किसी तमाशे का इंतजार कर रहे हों। गुलनार ने अपनी गहरी स्याह आंखों से मेहरुख का जायजा लिया। उसकी मुस्कुराहट में जहर घुला हुआ था। तुम्हारा नाम मेहरुख है? उसने तंज भरे लहजे में पूछा। मेहरुख ने सर झुकाकर आदब से जवाब दिया, जी हुजूर। गुलनार ने नकली हैरत से कहा, सुना है तुम्हारे झरोखे से चांद भी जलता है और सितारे भी शर्माते हैं, मगर सल्तनत में नजरें उठाने की इजाजत सिर्फ हमारे जैसे खानदानों को है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज गई। एक जहरीली हंसी। मेहरुख ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर ना शर्म थी ना शिकस्त, सिर्फ हौसला और हुस्न की शफाफी थी। मोहब्बत का कोई खानदान नहीं होता हुजूर, उसकी नरम मगर मजबूत आवाज गूंज उठी। इश्क तो वह दरिया है जिसमें अमीर भी डूबते हैं और फकीर भी। गुलनार का चेहरा तमतमा उठा। उसने हाथ के इशारे से सिपाहियों को बुलाया, इस औरत को सल्तनत के सबसे गलीज हिस्से में भेज दो, ताकि इसे समझ आ जाए कि मोहब्बत के ख्वाब देखने की क्या सजा होती है। मेहरुख के कदमों से जमीन खिसक गई। शाही फौज ने उसके नाजुक बाजुओं को जकड़ लिया, मगर उसकी आंखें अब भी झुकी नहीं थीं। उसने सिर्फ एक बार झरोखे की तरफ देखा, जहां से उसे उम्मीद थी शायद कोई उसकी बेबसी की पुकार सुन लेगा। और वही वक्त था जब दरबार के बड़े दरवाजे से एक साया दाखिल हुआ। कदमों में रब था, चाल में जुनून। शहजादा शमशीर, उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर तूफान। उसने आते ही तलवार खींच ली और चीख कर कहा, जिसने भी इस लड़की को हाथ लगाया
उसकी जान मेरी तलवार की नजर होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी की सांसें थम गई। गुलनार ने घबराकर तख्त की पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि वह जान गई थी मोहब्बत की जो क्षमा उसने बुझानी चाहिए थी वह अब शोला बन चुकी थी। शमशीर मेहरुख के पास आया, उसकी कलाई से सिपाही का हाथ हटाया और बहुत ही अदब से, बहुत ही मोहब्बत से उसके सिर पर अपना दुपट्टा ओढ़ाया। यह मेरी मोहब्बत है, मेरी इज्जत है, और मैं कसम खाता हूं इसे हर रुसवाई से महफूज रखूंगा। दरबार की फिजा थरथराने लगी थी। गुलनार के होंठ कांपने लगे। वजीरों की आंखें जमीन में गड़ी थीं और मेहरुख की आंखों से दो मोती बहे, जो अब शिकस्त के नहीं बल्कि कबूलियत और मोहब्बत की जीत के मोती थे। मगर तख्त की दुनिया इतनी आसानी से हार नहीं मानती। साजिशें अब और गहरी होंगी। इश्क का सफर अब और भी पेचीदा मोड़ों से गुजरेगा। दरबार की फिजा अब भी साकित थी। शहजादा, शमशीर की आवाज जो गुस्से से कांप रही थी, महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया था, मैं मेहरुख से निकाह करूंगा। दरबार में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वजीरों की पेशानियों पर बल पड़ गए। गुलनार के चेहरे पर जर्दी छा गई और मेहरुख वो जैसे वक्त की गिरफ्त से आज़ाद हो गई थी। उसकी रूह जो तन्हाई और बेबसी के अंधेरे में सिसक रही थी, आज मोहब्बत की रोशनी में नहा रही थी। लेकिन सल्तनत के वजीर जानते थे, अगर शहजादा एक वेश्या से निकाह करेगा तो तख्त की तौहीन होगी, शाही खानदान की इज्जत पर धब्बा लगेगा। गुलनार भी इस हार को चुपचाप गवारा नहीं कर सकती थी। वह अपने दिल की जलती हुई राख को समेटते हुए मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तूफान छुपा था। अगर शहजादा चाहता है कि उसकी मोहब्बत मेहरुख से जुड़े तो उसे शाही दस्तूर के मुताबिक कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। गुलनार ने अपनी तरकलुम में मीठा झर घोलते हुए कहा। दरबारियों ने गुलनार की तरफ हैरानी से देखा। वो क्या चाल चल रही थी? गुलनार ने अपनी साजिशें बयान करनी शुरू की। पहली शर्त, मेहरुख को साबित करना होगा कि वह पाक दामन है। दूसरी शर्त, शमशीर को अपने तख्त के हक से दस्तरदार होना होगा। तीसरी शर्त, मेहरुख को सल्तनत के आवाम के सामने इम्तिहान देना होगा कि वह वफा के लायक है। यह शर्तें कोई मामूली नहीं थीं। हर शर्त एक नंगी तलवार थी, जो मेहरुख और शमशीर के दरमियान लटक रही थी। शमशीर ने बगैर लम्हा गवाए ऐलान किया, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तख्त भी कुर्बान कर दूंगा। मेहरुख की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने अपने दिल में अल्फाज दोहराए, ए मेरे खुदा, मोहब्बत को यह कैसी कसौटी पर रख दिया गया। गुलनार ने चालाकी से कहा, तो फिर कल सुबह मेहरुख का इम्तिहान होगा। पूरी सल्तनत देखेगी कि एक वेश्या मोहब्बत के लायक है या नहीं, और अगर नाकाम हुई तो उसे उम्र भर के लिए सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाएगा। शमशीर ने मेहरुख का हाथ थाम लिया, जैसे कहना चाहता हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मगर मेहरुख जानती थी, इस इम्तिहान में सिर्फ मोहब्बत नहीं, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी, उसका हर ख्वाब दांव पर लगा था। उस रात मेहरुख ने बहुत देर तक सजदे में सर रखा। आंसू उसकी पलकों से टपकते रहे। उसकी दुआ बस इतनी थी, या रब, अगर मेरा इश्क सच्चा है तो मुझे सरफराज कर, वरना मेरी रूह को अपनी रहमत में छुपा ले। फिजाओं में खामोशी थी, मगर एक अजीब सी सरगोशी भी थी, जैसे रूहें भी उस रात मेहरुख के इम्तिहान की खबर सुनकर कांप रही थीं। सुबह तहरीर करने से पहले रात को आंसुओं ने अपनी कहानी कह दी थी। अब अगला दिन सिर्फ उसका नहीं, मोहब्बत का इम्तिहान था। इश्क का मुकद्दर तय होने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की ऊंची दीवारों से टकराई, सल्तनत के चौराहे पर एक अजीब सा मंजर बसा हुआ था। चारों तरफ आवाम जमा था और मेहरुख रेशमी दुपट्टे में लिपटी हुई इम्तिहान के लिए पेश थी। एक ऊंचे आसन पर शहजादी गुलनार बैठी थी, चेहरे पर नखली मुस्कुराहट और आंखों में जीत का नशा। शहजादा शमशीर भी वहां था, मगर उसकी तलवार और नजरें मेहरुख के हिफाजत की कसम खाए हुए थीं। गुलनार ने वजीर को इशारा किया। वजीर आगे बढ़ा और ऐलान किया, आज मेहरुख को 3 सवालों के जवाब देने होंगे। हर जवाब उसकी पाकदिली और मोहब्बत की सच्चाई को साबित करेगा। अगर नाकाम हुई तो उसे हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। फिजा में एक सनसनी सी दौड़ गई। लोगों की निगाहें मेहरुख पर टिक गईं, कुछ रहम से, कुछ हसद से। वजीर ने पहला सवाल पूछा, तू एक वेश्या है, तुझमें और एक शहजादी में क्या फर्क है? मेहरुख ने अपनी भीगी पलकों को उठाया, नरम मगर मजबूत आवाज में कहा,
फ़र्क बस इतना है कि शहज़ादी के पास ताज है और मेरे पास दिल ताज छीन सकता है, मगर दिल कभी बेवफा नहीं होता। लोगों के दिल कांप गए, कईयों की आंखों में आंसू छलक आए। वजीर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर शहजादा तुझे छोड़ दे तो तू क्या करेगी? मेहरुख ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, इश्क उस मिट्टी की तरह है जो बारिश में भी अपनी खुशबू नहीं खोता। अगर शमशीर मुझे छोड़ भी दे तो मैं उसकी मोहब्बत को अपनी रूह में संजोकर मर जाऊंगी। दरबारियों के चेहरों पर बेचैनी फैलने लगी थी। गुलनार के होंठ भीगने लगे। गुस्से और हार के एहसास से अब वजीर ने आखिरी सवाल पूछा, क्या तू अपनी जान देकर भी इस मोहब्बत को साबित कर सकती है? मेहरुख ने बिना झिझक के जवाब दिया, जान तो हर रोज़ मोहब्बत के इम्तिहान में कुर्बान होती है। अगर इस वक्त मेरा खून बहा दिया जाए तो मेरी रगों से इश्क की ही दुआ फूटेगी। यह अल्फाज हवा में तीर बनकर तैरने लगे। आवाम सन्न रह गया। दरबारियों की गर्दनें झुक गईं और तभी शमशीर ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और ऐलान किया, ए सल्तनत वालों, अगर मेहरुख का इश्क गुनाह है तो मैं भी गुनहगार हूँ। मैं तख्त ताज सल्तनत सब छोड़ता हूँ, मेरी दुनिया बस मेहरुख है। गुलनार की चीख उस भीड़ में गुम हो गई। तख्त हार गया, मगर मोहब्बत जीत गई थी। शमशीर ने मेहरुख का हाथ थामा और बगैर किसी ताज, बगैर किसी शान के, मगर मोहब्बत की दौलत से मालामाल होकर दरबार से बाहर निकल गया। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। किसी ने ताज को नहीं रोका, किसी ने मोहब्बत को नहीं टोका। मेहरुख ने आंसू भरी आंखों से शमशीर को देखा और उसके सीने से लग गई, जहां उसे अब न तख्त चाहिए था न सल्तनत, सिर्फ उसका इश्क चाहिए था। उस दिन के बाद सल्तनत की दीवारें तो ज्यों की त्यों रहीं, मगर हवाओं में एक दास्तान बसी रही, एक वेश्या और एक शहजादे की मोहब्बत की दास्तान, जिसे आज भी चांदनी रातों में फिजा दोहराती है। आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है। वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।